रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट द्वारा विकासखंड ओखलकांडा के सरेल में किया गया 7 करोड़ से बने पुल का उद्घाटन। साथ ही श्रम मंत्रालय द्वारा खनसूया में लगाया गया लाभार्थी सम्मेलन, जिसमें कंबल, छाता व सैनिटरी पैड किए गए वितरित। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। वहीं इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक राम सिंह कैड़ा व भाजपा के अन्य पदाधिकारी व सरकारी अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि विधायक ने बताया कि यह पुल 200 गांवों को जोड़ने वाला पुल है तथा इस क्षेत्र में बीएसएनएल के 24 टावरों को लगा दिया गया है और मशीन लगनी बाकी है और 25 सड़कों को पीएमजीएसवाई के तहत काम शुरू कर दिया गया है तथा 25 करोड़ से बनने वाली हर घर नल हर घर जल की योजना में 90 गांवों को पानी देगी, उस पर भी काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि पातलोट में डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन चुकी है, जिससे यहाँ के बच्चों को हायर एजुकेशन मिल पाएगी। और विधायक जी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब जनता के लिए 455 आवास बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि इस क्षेत्र में एक एम्स का निर्माण जारी है और 9 करोड़ रुपए की कैथ लैब मशीन सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में आएगी, जिससे लोगों के हार्ट के ऑपरेशन आसानी से हो सकेंगे। वहीं अजय भट्ट ने बताया कि 150 करोड़ की विकास योजनाएं लगातार क्षेत्र में अभी भी चल रही हैं। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए नैनीताल से। आज हमारे बीच में हैं रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री श्री अजय भट्ट जी। और मैं सर सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं, आपका पुराना कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। और मेरा ये पूछना है सर कि जो पुराना कार्यकाल आपका रहा और नए आने वाले भविष्य में क्या क्या योजनाएं आने वाली हैं? अभी देखिएगा कि कम से कम 150 करोड़ के इस समय विकास के काम हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। इतने ही पाइपलाइन में है, पुल हो, पुलिया हो, पीएमजीएसवाई हों, स्टेट की सड़कें हों और हमारे टावर हों और पंपिंग योजनाएं पानी की हों, पेयजल मिशन हों, एक से एक स्कीम चल रही हमारी। फ्री में राशन, फ्री में गैस, फ्री में दवाई, फ्री में वेंटिलेटर, फ्री में वैक्सीन, लगातार जो कार्यक्रम थे लगातार चल रहे हैं। तो जो भी जनता कहेगी आगे के लिए उसको हम कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायकगण, हमारे ब्लॉक प्रमुख साहिबान, हमारे कार्यकर्तागण जो भी मांग उठाते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री तक जाती है और मुख्यमंत्री ने जो चीज़ें मांगी हैं केंद्र से वो चीज़ें सबके सिवा हमारे वहाँ आ रही हैं। देखिए, इतना बड़ा जमरानी बांध कोई यकीन नहीं कर सकता था, जो कैंसिल हो गया था उसको हमने सदन में उठाया, लोकसभा में आज स्वीकार हो गया। अमृतसर के लिए ट्रेन अभी हमने उसका श्री गणेश करा, सिख समाज की मांग थी और हमारे जवान भी वहाँ जाते थे पाकिस्तान बॉर्डर पर, वो मांग पूरी हो गई। एम्स की मांग थी, हम दिल्ली या फिर ऋषिकेश जाते थे, एक राज्य में 2 एम्स नहीं होते हैं, आपने देख लिया है। हमारा यहीं पर दूसरा एम्स ऊधम सिंह नगर में चल रहा है, काम प्रारंभ हो गया है, हर जगह पर काम प्रारंभ हो गया है। सड़कों का जाल बुझ गया है, इतने इंटीरियर में तो लोग आते ही नहीं थे, आज पुलों का जाल बिछ गया है। राशन मैंने हाथ उठवाए, इसमें से हमारे 90% लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, जो आपके सामने ही हाथ उठाए। तो इस तरह से विकास की नदियां बह रही हैं। भविष्य में मुझे सेवा का अवसर जनता देती है और मोदी जी के साथ उनके हाथ मजबूत करने का अवसर देती है। तो जो हमारी जनता चाहेगी केंद्र की योजनाओं में वो हम लाएंगे, जो हमारे माननीय विधायकगण कहेंगे। 4 साल का कार्यकाल हमारे विधायकगणों का अभी शेष है, वो चीज़ लाएंगे। हम अपने क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाना चाहते हैं, हर विधानसभा को। सर, आपने बताया कि कई विकास के कार्य जो हैं अभी चल रहे हैं, आने वाले भविष्य में भी आपने बताया कि भाई कार्य होंगे। और एक लास्ट सवाल है कि ऐसी कौन सी आने वाली योजना है ताकि सारे जो जनता है वो आपको ही जिता करके आगे भेजे, ऐसी कौन सी योजना? रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे यहाँ रामगढ़ में टैगोर टॉप करके है, केंद्रीय विश्वविद्यालय उनका बनने का जो प्रपोजल किया है
50 एकड़ ज़मीन हमारी राज्य सरकार ने भी उसके लिए दे दी है। पहले ज़मीन नहीं होने से विलम्ब हुआ, वो भी अभी तक चालू है, वो चल रहा है। एक मेरी हसरत ये भी है कि हम यहाँ अगर इस क्षेत्र में ले आएँ, उनको श्रद्धांजलि के साथ साथ यहाँ के 5000 युवकों को रोज़गार भी मिलेगा और केंद्रीय विश्वविद्यालय आ जाएगा। वो हमारी प्राथमिकता में रहने वाला है। इसी तरह से अन्य कई काम हैं, वो काम भी हमारी प्राथमिकता में रहने वाले हैं। इसको हम एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं। जैसे इतने इंटीरियर पे हमारा डिग्री कॉलेज खुल गया, उसका भवन भी हमने बना दिया है। हमारे माननीय विधायक जी की डिमांड थी, उसको हमने पूरा कर दिया। इसी तरह से जगह जगह लोगों को भटकना ना पड़े, अच्छे एजुकेटेड हमारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे इंटीरियर से, तो वो आज दुनिया में नाम कमाएंगे और कमा भी रहे हैं। अच्छे स्पोर्ट्समैन्स के लिए हम अच्छे हॉस्टल समेत गेम्स के स्कूल भी यहाँ पर खोलना चाहते हैं। तो ये सारी दिमाग में जो प्लानिंग है, जैसी जैसी डिमांड आएंगी उसको पूरा करेंगे। आप हैं ओखलकांडा की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती कमलेश खेड़ा जी, और आपसे ही जानते हैं कि ओखलकांडा में यहाँ पर क्या क्या विकास की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महिलाओं के लिए देखिए, हमारे क्षेत्र में नहीं पूरे देश में जो है महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय मोदी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयासों से देखिए NRLM जो है राष्ट्रीय आजीविका मिशन एक योजना है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनकी आय को दुगनी करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद जो है वो जो भी व्यवसाय अपना चुनना चाहती हैं उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो अपने को सशक्त कर सके और अपनी इनकम ऑफ सोर्सेज जो है बढ़ा सके। इसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं और आने वाले समय में भी जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो है महिला बंधन बिल जो है पास हो चुका है, और आने वाले समय में, क्योंकि लोकसभा में पास हो चुका है, तो आने वाले 27 में या 29 में बहुत सी महिलाएं जो है क्षेत्र की, चाहे वे उत्तराखंड से हों चाहे किसी अन्य प्रदेश से हों, प्रतिभाग करेंगी। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभाओं में प्रतिभाग करेंगी। ये महिलाओं के लिए जो है मोदी सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है। और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो सामान्य जन कल्याण के लिए यहाँ पर चलाई जा रही हैं। जैसे जो है बीमा कवर है, स्वास्थ्य बीमा कवर है, और उसके बाद जो है फ्री राशन है, उज्ज्वला योजना है, अंत्योदय के लिए उज्ज्वला योजना है, और भी बहुत सी योजनाएं हैं जिन्हें फिंगर टिप्स पर हम गिना नहीं सकते, लेकिन योजनाएं हैं जिनसे हर व्यक्ति जो है लाभान्वित हो रहा है क्षेत्र का। ऐसे कौन से कारण हैं जिससे कि योजनाएं हैं या आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी करने वाली है कि सारे जो मतदाता हैं वो के अजय भट्ट जी को भारी बहुमत से जिताएं, और वे कौन कौन से कारण हैं, किन वजहों से आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देना चाहिए कि देखिए, हम एक देश एक संविधान में रह रहे थे, एक देश एक संविधान एक ध्वज के नीचे हम लोग रह रहे थे। और देखिए 370 जो हटाया माननीय मोदी जी ने, उसके अंतर्गत क्या था, कश्मीर के अंतर्गत 6 साल की सरकार चलती थी, जबकि पूरे देश में जो है 5 साल की सरकार चलती है। तो ये माननीय मोदी जी का प्रयास है। 35A जो जम्मू कश्मीर के अलग राज्य की मांग करता था, अलग कानून बनाता था, उसको खत्म करने का काम किया है, और सभी व्यक्तियों को एक भारत एक विधान एक संविधान और एक राष्ट्र ध्वज के अंतर्गत लाने का काम ये माननीय मोदी जी ने किया है। और इसी के अंतर्गत और भी ऐसी योजना है, राष्ट्र से संबंधित भी और जन कल्याण से संबंधित भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को लागू करके जो है आगे भी जो है इसमें प्रयास किया जाएगा। और माननीय मोदी जी को वोट दें, और आगे भी इसमें प्रयास जो है जनता के माध्यम से भी जो नई योजनाएं जो देनी है, धरातल पर जो उतारनी है, उनके लिए भी, और जो योजनाएं अभी हो चुकी हैं उनके लिए भी प्रयास करें। यहाँ की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं ओखलकांडा ब्लॉक की पूनम जी, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए आप आगे अभी तक क्या क्या योजनाएं आपने यहाँ पर की हैं, और क्या आगे भविष्य में योजनाएं आप करने वाले हैं, क्या क्या काम करने वाले हैं? नमस्कार सर, मैं यहाँ पर महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। तो सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे वो NRLM से संबंधित हो, सरकार की उज्ज्वला योजना और गरीब कल्याण योजना और
शौचालय हो गया, हमारी जितनी भी सरकार योजनाएं चल रही, चाहे वो मनरेगा से हो या विधायक निधि से हो, प्रमुख निधि से हो, हमने धरातल पर उतारने का कार्य उनको किया है महिलाओं के साथ। बैंक में जाकर भी हम एनआरएलएम से भी जुड़े हैं। बैंक में जाकर हम लोगों ने महिलाओं के प्रधानमंत्री के स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री बीमा योजना के लाभ महिलाओं को खुद फार्म भरा के दिलवाए हैं। और बीच में कोरोना काल में स्वयं सहायता समूह की अगर हम बात करें, कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी के द्वारा 12-12 हज़ार रुपये की हर समूह में महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में पैसा दिया गया है था। और सरकार के द्वारा महिलाओं को अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए महिलाओं को 8-8, 9-9 लाख रुपये उनके CIF फंड में आ रहा है। तो महिलाएं कहीं ना कहीं, पहले जो महिलाएं अपना एक आंतरिक लेन देन में भी महिलाओं को डर लगता था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को आज सशक्त नारी और नारी बंधन के तहत महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि महिलाएं खुद बैंक जा रही हैं, DG पे कर रही हैं, बैंक सखी के तौर पर काम कर रही हैं, CRP के तौर पर काम कर रही हैं, DG पे कर रही हैं, गूगल पे खुद कर रही हैं। पहले महिलाएं बहुत, आज प्रधानमंत्री से बात कर रही हैं। परसों में दिल्ली एक कार्यक्रम हुआ था, तो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वहाँ पर सम्मान पत्र माननीय मोदी जी ने दिए थे, प्रधानमंत्री जी ने। तो महिलाएं कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं और हम भी काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, महिला मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते। आप हैं प्रदीप कुमार पंत जी, इस पुल की कितनी ज़रूरत थी यहाँ पर? ये स्कूल की बहुत यहाँ आवश्यकता थी, क्योंकि ये 200 हमारे जो राजस्व गांव और तोक है, यहाँ से उनको ये पुल जोड़ने वाला है। यहाँ से हमारा एक रीठा साहिब का भी क्षेत्र जो सिख श्रद्धालुओं का बहुत धार्मिक केंद्र है, उसके लिए भी ये रास्ता बनने से उनके लिए भी काफ़ी ये शॉर्ट रास्ता हो चुका है, जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी सहूलियत हो रही है। यहाँ देश विदेश के श्रद्धालु इस रास्ते से रीठा साहिब के दर्शन करने के लिए, पवित्र रीठा साहिब के दर्शन करने के लिए यहाँ से गुजर रहे हैं। और क्या ऐसे और भी कोई पुल हैं जो आपके संज्ञान में है, बनने वाले हैं? अभी क्षेत्र में, क्योंकि ये काफ़ी समय से पिछड़ा क्षेत्र है, अभी यहाँ विकास की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि यह विकास के क्षेत्र में अब काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है पहले से। लेकिन यहाँ कभी अभी उधर केड़ागांव और उस साइड को भी कुछ हमें एक आध पुलों की आवश्यकता है, जहाँ भी, क्योंकि उधर भी हमारी जनता रहती है। वो विकासखंड ओखलकांडा काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर की एरिया में पूरा विकासखंड फैला हुआ है। यहाँ विकास कार्यों की अभी अत्यंत आवश्यकता हमको। आप हैं रवि गोस्वामी जी, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। और सर, आपको ऐसा क्यों क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए या क्यों जीतना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो जन जन तक पहुंचने वाली नीति है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी की अभी तक जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हर किसी जनमानस तक पहुंची है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, ऐसी, और चाहे वो अंधन योजना हो। तो ऐसी योजना है जो हर व्यक्ति तक पहुंचती है। इसलिए हम चाहते हैं और हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः केंद्र में आनी चाहिए। आपका मानना है कि जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं और अभी भी आगे भी जन जन तक पहुंचेंगी, और जो है ताकि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा आना चाहिए। सर, आपको जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। देखिए, आजकल हर गांव में ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गांव जुड़ गए हैं। जल जीवन मिशन से हर घर में लगभग पानी पहुंच चुका है। और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे मैंने बताया वो वास्तव में जो हर व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। इसलिए हमारा मानना है कि इस बार केंद्र में 400 पार जो हमारा नारा है भाजपा का और भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित तौर पर 400 पार होगा। आप हैं सहायक श्रम आयुक्त आशा पुरोहित जी। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि मैम, आज यहां पर जो श्रम आयुक्त का कैंप लगाया गया है, किनके तत्वाधान में हुआ ये? भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से ये कैंप का आयोजन किया गया है। ये एक लाभ वितरण कैंप है जिसमें श्रमिकों को कंबल और छाता का वितरण किया जा रहा है और महिला श्रमिकों को सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। मैम, आज का टारगेट कितना है यहाँ पर, कि कितने मैक्सिमम कितने बांटने का आपने लक्ष्य रखा है? हमने लगभग पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को लगभग 450-500 के आसपास का हम ये वितरण कार्य करेंगे।
मैम ने बताया कि 450 से 500 तक जो है वो जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनको कंबल, छाता और सैनिटरी जो नैपकिन का एक पैकेज है मैं हमारी माता और बहनों के लिए वो आज बांटने का उनका प्लान है। हो सकता है इसमें देर शाम भी हो जाए उनको। मैम, अभी तक जो नए नवीनीकरण वाले हैं काफ़ी लोग यहाँ पर वो भी दिख रहे हैं, क्या उनका काम भी हो रहा है यहाँ पर जिनके कार्ड नवीनीकरण होने हैं? जी, नवीनीकरण का कार्य भी हो रहा है। हमारा खंसियों में WFC सेंटर खुल चुका है जिसमें निर्बाध रूप से नवीनीकरण का कार्य लगातार चल रहा है। ये आगे भी कोई प्लानिंग है कि जल्दी ही कोई और कैंप किए जाएंगे या अब भविष्य में देखते हैं कितना टाइम मिल पाता है, अगर समय मिलेगा तो अवश्य करेंगे। अभी तक लगभग कितने कैंप कर चुके होंगे? खंसियों क्षेत्र में ये हमारा दूसरा कैंप है। आपने बताया कि खंसियों क्षेत्र में आपका दूसरा कैंप है, वैसे 8 कैंप पहले हो चुके हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।